अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये भी मेन टॉपिक है, मोरे एंड मिले। तो मोरे मतलब क्या कि एक स्टेट पे एक आउटपुट रहेगा, और मिले मतलब आउटपुट इज ऑन ट्रांजिशन। ठीक है, तो मोरे का देखते हैं हम लोग पहले कि सपोज एक इनपुट लिया बाइनरी नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वन स्टेट वन आउटपुट, तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक स्टेट पे एक आउटपुट है, बराबर। ओके, तो Q2 का आउटपुट अगर Q2 पे आ रहा है तो 2 है, इस पे 1 है, इसका 0। तो अब इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। और मिले के केस में देखेंगे ना, तो आउटपुट है ट्रांजेक्शन पे, तो अगर ये 0 लेके ये स्टेट पे जा रहा है तो प्रिंट 0 करेगा। अगर ये इनपुट 0 पे ये स्टेट पे जा रहा है तो वो प्रिंट 1 करेगा, ऐसा। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग रियल टाइम रेसिड्यू मॉड्यूलो 3, मतलब 3 से डिवाइड होने वाले, तो रिमाइंडर आएगा 0 1 2, बराबर। तो 0 1 2 हम लोग ने आउटपुट लिया, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग को विथ ट्रिक पता है, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, बराबर। तो ऐसा हम लोग विथ बाई ट्रिक बना दिए इसका टेबल। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसमें Q0 पे हम लोग ने सिर्फ आउटपुट 0 डाल दिया, Q1 पे 1 डाल दिया, और Q2 पे ये, और बाकी तो सेम ही है। तो ऐसा अगर फॉलो कर रहा है, मतलब जो प्रिंट करेगा वैल्यू, तो उसके हिसाब से आउटपुट भी प्रिंट होएगा। ओके, ठीक है। अभी मिले मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मिले यूज कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में पता है हम लोग कि स्टार्टिंग में जितने भी जीरोस आ रहे हैं तो उसको जीरोस ही रखने का, तो जितना भी जीरोस आ रहे हैं उसके लिए आउटपुट वो 0 ही रख रहा है। ओके, ये मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा। तो जितने भी जीरोस आ रहे हैं उसके लिए 0 रख रहे हैं स्टार्टिंग में, और फिर एक बार 1 देखा तो उसको 1 ही रखेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसका अपोजिट। तो जैसे 0 आया तो आउटपुट 1 देंगे, 1 आया तो आउटपुट 0। तो ये हो गया मिले का एग्जाम्पल। ओके, फिर अभी और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो फेमस है। तो मिले के केस में सम ऑफ प्रीवियस प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 0 है इनपुट, ठीक है। तो 0 आया, ओके। तो ये 0, ओके। अभी यहाँ से अगर हम लोग 0 लेके आ रहे हैं, राइट, तो पहले क्या आया था, 1 आया था। तो इसको मैं रेड कलर लेता हूँ। तो पहले 1 आया था, बराबर। तो 1 प्लस अगर ये 0 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 1, 1 प्लस 0 1 आता है, राइट। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे अगर सपोज वो है तो उसका प्रेजेंट बिट क्या है, 0 है। और अभी यहाँ से अगर वो 0 लेके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में प्रेजेंट बिट क्या रहेगा, 0, तो इसलिए वो आउटपुट क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 0 है, ओके। और यहाँ से कोई आउट का ट्रांजेक्शन है क्या, हाँ। तो ये 0 प्लस 1 यहाँ पे देखेंगे ये बाहर का है, ये प्रेजेंट बिट है और ये प्रीवियस बिट 0 है, तो 0 प्लस 1 आएगा आउटपुट 1। ठीक है, सिमिलरली अभी यहाँ पे Q1 पे आउटपुट 1 है, ओके। तो Q1 से अगर हम लोग 1 ये नेक्स्ट बिट ले रहे हैं तो 1 प्लस 1 10 आता है, तो यहाँ पे 10 आउटपुट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रेजेंट प्रीवियस बिट क्या है, 1, और नेक्स्ट बिट क्या है, 1, बराबर। यहाँ पे अगर ये लूप ले रहे हैं तो 1 प्लस 1 10, तो यहाँ पे 10 आया। यहाँ पे भी प्रीवियस 1 है और नेक्स्ट 0 है, राइट। तो 1 प्लस 0 1, तो इसलिए ऐसा। तो ये क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट। ओके, ये हम लोग को पता चला। अभी ये मुरे का नेक्स्ट एग्जांपल है। तो एंड विथ 1 1 रहेगा तो बी, एंड विथ 1 0 रहेगा तो ए, एल सी, मतलब बाकी सब सी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 1 है यहाँ पे, तो 1 1 रहेगा तो बी, तो यहाँ पे बी आउटपुट है, ओके। तो अगर 1 0 रहेगा, 1 और 0, तो ए आउटपुट है, ओके। और अगर ये 0 0 है तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए सी। ओके, तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। अभी ये लूप आ रहा है तो भी 1 और 1 ही रहेगा, तो ये बी रहेगा, ऐसा हम लोग चेक करके बना सकते हैं। तो ये ऐसा प्रिंट करेगा। अभी एग्जांपल है कैसे वर्क करता है। अभी एग्जांपल इसका दिया है 1 1 1, तो 1 आएगा तो वो सी प्रिंट करेगा, ओके। ठीक है, सी प्रिंट किया। फिर ये 1 के लिए सी प्रिंट करेगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में एक्चुअली ये क्या है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं बाय डिफॉल्ट इन मोरे मशीन, ओके। कि जैसे कि अभी एक्स पे इनिशियल स्टेट पे आया,
ठीक है, तो वो डायरेक्टली सी प्रिंट कर देगा, तो कि ये एडिशनल है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो ही जाता है, रिक्वायर्ड हो या ना हो। फिर अभी ये 1 का ट्रांज़ैक्शन दिखाया, तो ये सी के लिए ये सी प्रिंट होएगा। फिर अभी वापस ये सी से ज़ेड पे जा रहा है 1 पे, तो ये बी प्रिंट होएगा, तो यहाँ पे बी प्रिंट हुआ है। अभी ज़ेड से लूप मार के 1 पे मतलब बी पे ज़ेड ज़ेड पे गया, तो उसके लिए भी बी आउटपुट है, तो सी सी बी बी ये आउटपुट प्रिंट होएगा। ओके, ऐसा होता है। हाँ, इन मोरे इट बाय डिफॉल्ट प्रिंट इनिशियल स्टेट एज आउटपुट। तो हम लोग को अगर यूज करके कुछ एक्चुअल आउटपुट निकालना है, तो फर्स्ट बिट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक बात है इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिले एंड मुरे मशीन आर सेम पावरफुल, मतलब दोनों सेम काम करके दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लोग प्रूव कर पाए कि दे आर सेम पावरफुल। तो ठीक है, पहले मोरे मशीन टू मिले मशीन देखेंगे कन्वर्जन। तो मोरे मशीन में आउटपुट पे रहता है, ठीक है, आउटपुट पे सॉरी स्टेट्स पे रहता है आउटपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बस ट्रांजेक्शन पे ऐड कर देंगे। जैसे ये 0 है, तो ये बी के साथ ऐड कर दिया 0 को, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। सिमिलरली अभी ये ए के साथ हम लोग को ऐड करना है, तो ये किस पे जा रहा है 0, तो ये ए पे 0 ऐड कर दिया। अभी ये ए ये स्टेट पे जा रहा है, तो उसका आउटपुट 0 है, तो यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। अभी ये बी ये स्टेट पे जा रहा है जिसका आउटपुट 1 है, तो बी कॉमा 1। सिमिलरली ए का ये 0, तो ये ए का 0 हो गया। और ये सिमिलरली बी का ये 0, तो ये बी का 0 भी हो गया। तो ऐसा ये कर दिया है, ठीक है, कन्वर्जन हम लोग ने। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिले टू मोरी। तो ये इंटरेस्टिंग है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मोरे टू मिले। अभी यहाँ पे कैसे है, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ता है, तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल से कैसे बढ़ता है। तो अभी आप देखेंगे ये ए है और ये बी है स्टेट, ठीक है। तो अभी ये 0 पे ये स्टेट पे जा रहा है 0 के लिए, तो ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहाँ से हटा के ये स्टेट पे 0 ऐड कर दिया। ओके, विच इज फाइन। तो अभी ये 1 पे ये बी पे जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया। ओके, और ये 1 का ट्रांजेक्शन तो रखा है, बस ये आउटपुट शिफ्ट कर दिया। अभी ये 0 पे बी पे 1 पे जा रहा है, बराबर। तो ठीक है, मतलब 1 ऐड कर दिए है हम लोग ने पहले ही, ठीक है। अभी 1 पे 0 पे जा रहा है, बट स्टेट बी पे तो हम लोग ने 1 ऐड किया है, राइट। तो ये 0 कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जैसे ये 0 पे यहाँ पे जा रहे हैं और 1 पे वो जाएगा बी पे ही, बट आउटपुट यहाँ पे 0 रखने हैं उसको, तो फिर वो कुछ नया स्टेट बना के करेगा जुगाड़। तो अभी देखते हैं कैसे करेगा। ओके, तो गोस टू बी, तो ये ऑन 1 बी पे जाना चाहता है बट विद आउटपुट 0, बट वो स्टेट तो हम लोग ने 1 डाल के पहले फिक्स कर दिया। बट करंटली आउटपुट ऑन बी इज 1, तो वही इशू है कि बी पे आउटपुट 1 है। तो क्रिएट न्यू स्टेट, तो हम लोग ने एक न्यू स्टेट बनाया। ओके, तो अभी अभी ठीक है, कैसे बनाया देखो, ये बी कॉमा 0 का एक न्यू स्टेट बना दिया, ठीक है। तो ये 1 पे उस पे ही जाएगा, फिर उसके बाद कितने भी 1 है उस पे जाएगा। अगर ये 0 आ रहा है, तो 0 पे आउटपुट 1 पे जाना है, तो यहाँ पे जा रहा है। ओके, तो ये न्यू स्टेट ने हम लोग का काम खत्म कर दिया। तो ये मेन पॉइंट है, फिर मिले देयर आर एन स्टेट्स। ओके, तो मिले मतलब कौन सा, ये ट्रांजेक्शन वाला। ओके, एंड एम आउटपुट, ठीक है। देन इन मोरे टू इन वर्स्ट केस एम इंटू एन स्टेट्स बनेंगे, ठीक है, इन वर्स्ट केस एम इंटू एन स्टेट्स। तो अगर ये दो स्टेट्स है मिले में और आउटपुट कितना है, 3, 1, 2 और 3, राइट। तो इन वर्स्ट केस 3 इंटू 2 6 बनेंगे, बट अभी वर्स्ट केस तो नहीं है, इसलिए 3 में काम हो गया है, बट वर्स्ट केस में तो 3 इंटू 2 बनेंगे। ओके, ये वर्स्ट केस फंड है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर का। ओके, तो एप्सिलॉन क्लोजर क्या बोलते हैं कि इट इज व्हाट ऑल स्टेट्स यू कैन रीच ऑन एप्सिलॉन ऑन एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो इट इज व्हाट ऑल स्टेट्स यू कैन रीच ऑन एप्सिलॉन ऑन एनी पर्टिकुलर स्टेट एग्जांपल। तो ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी ये ए है, तो ए एप्सिलॉन पे जा रहा है बी पे, फिर वो बी एप्सिलॉन पे जा रहा है डी पे, राइट। तो ये एप्सिलॉन पे मतलब खुद पे तो जाएगा ही ऑब्वियसली, फिर ये बी पे जा रहा है, हम लोग ने चेक किया, और ये बी डी पे लेके जा रहा है, बराबर। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए क्या बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा डी।
तो ए से कौन से स्टेट्स पे हम लोग पहुंच सकते हैं एप्सिलॉन पे, उसको हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो अभी कन्वर्जन देखते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए को हम लोग एनएफए कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो भी सेम पावर का, एप्सिलॉन एनएफए और डीएफए तीनों सेम पावर का है। तो ठीक है, अभी देखते हैं। तो सपोज अभी ये सेम ऊपर किसके लिए कर रहे हैं, तो ऊपर की डीएफए के लिए। तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। तो तो अभी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके लिए ए ऑन जीरो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो ए कॉमा जीरो के लिए तो अभी हम लोग देखेंगे कि मतलब ए पे जो भी रहेगा आउटगोइंग एज उसके लिए हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो अभी ए के लिए क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर ए बी डी बराबर, ठीक है। तो वो हम लोग ने निकाला, यहाँ पे भी निकाला और यहाँ पे भी निकाला, ओके। तो फिर अभी हम लोग देखेंगे कि ए बी डी जीरो पे कहाँ पे जाता है, ओके। जीरो पे, तो ए जीरो पे जाता है खुद पे, विच इज फाइन। बी जीरो पे जाता है सी पे, ओके। और ये डी जीरो पे जाता है, डी जीरो पे जाता है खुद पे, ओके। तो ये निकाला। अभी हम लोग ये तीनों का फिर अभी ए सी डी आया, हम ये जीरो पे कहाँ पे जाते हैं वो वाला निकाला है। तो इसका हम लोग अभी एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, ओके, फिर से। तो अभी ए का एप्सिलॉन क्लोजर तो पता है, ए बी डी है हम लोग को, बिकॉज हम लोग ने निकाला है। अभी सी एप्सिलॉन पे कहाँ पे जा रहा है, किधर भी नहीं, खुद पे ही। और डी कहाँ पे जा रहा है, किधर भी नहीं, खुद पे ही, ओके। तो हम लोग का फाइनल आउटपुट आया ए बी डी सी डी। तो ए बी डी सी डी, तो ए बी सी डी आएगा इन शॉर्ट। तो ए बी सी डी आया एप्सिलॉन कॉमा जीरो पे, ओके। तो एप्सिलॉन कॉमा वन पे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली फिर से एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए निकाला। फिर वो वन पे कहाँ कहाँ पे जाता है, तो ए वन पे कहीं पे भी नहीं जाता, तो इसका फाई आया, ओके। तो बी वन पे कहाँ पे जाता है, कहीं पे भी नहीं, तो फाई आया। और ये डी वन पे कहाँ पे जाता है, डी पे जाता है, ओके। तो ये डी के लिए है, वन पे खुद पे ही आता है। तो अभी हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप में फिर से तीनों का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे। तो फाई वाले वी कैन इग्नोर, सिर्फ डी का एप्सिलॉन क्लोजर आएगा। तो डी खुद किधर भी नहीं जाता, खुद पे ही रहता है। तो ये इस डेल्टा वन ए कॉमा वन के लिए एप्सिलॉन क्लोजर आएगा डी, ओके। तो सिमिलरली हम लोग बाकी सब के लिए भी कर सकते हैं। ये दो ट्रांजेक्शन के लिए देखे हैं। तो ये सब करने के बाद तो इसका ट्रांजेक्शन टेबल हम लोग बना सकते हैं, ओके। तो जैसे ए के लिए जीरो और वन का निकाला, फिर बी के लिए जीरो और वन का निकालेंगे तो सी डी आएगा। फिर सी के लिए निकालेंगे तो ये फाई आएगा और डी आएगा, फाई आएगा। और ए सी कॉमा वन का निकालेंगे तो बी कॉमा डी आएगा। फिर डी कॉमा जीरो का निकालेंगे तो डी, फिर डी कॉमा वन का निकालेंगे तो बी डी। तो ये ऐसा नया स्ट्रेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे हम लोग, जो कि बनेगा एप्सिलॉन एनएफए से। अभी हम लोग ने एनएफए में उसको कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए।